षट पदार्थ विज्ञान त्रिसूत्र आयुर्वेद का तत्कालीन व्यवहारिक स्वरूप। उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे दिव्य दृष्टि से ठीक ठीक रूप में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय इन पदार्थों को समझे। जब इन पदार्थों को समझ लिए तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों में अपनी आस्था, विश्वास दृढ़ किया। तब उन्हें परम शांति मिली और बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने के अनंतर आयु को प्राप्त किया। पुनर्वसु, आत्रेय का अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश। भरद्वाज ऋषि के शिष्य आत्रेय पुनर्वसु ने प्राणी मात्र पर मित्रता की बुद्धि रखकर और सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखते हुए पुण्यप्रद आयुर्वेद 6 शिष्यों को दिया, अर्थात अध्यापन कराया। अग्निवेश्य, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी ये 6 शिष्य मुनि आत्रेय पुनर्वसु से उपदिष्ट आयुर्वेद को यथावत रूप में ग्रहण किए। अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने ही किया। ग्रंथ का निर्माण करना ही उत्तम बुद्धि का परिचायक है। सभी के साथ ही अग्निवेश ने भी अध्ययन किया था। ऐसा नहीं था कि गुरु इन पर विशेष कृपा कर अलग अध्ययन कराते थे। समान उपदेश होने पर भी ग्रंथ निर्माण शीघ्रता से सर्वप्रथम कर लिया, अतः बुद्धिमान थे। और बाद में भेल आदि बुद्धिमान शिष्यों ने भी अपने अपने नाम से संहिता की रचना की और उसे अन्य ऋषियों के साथ गुरु आत्रेय को सुनाया। आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन। जिन लोगों का कर्म पुण्य है, ऐसे अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा आयुर्वेदीय अर्थों का सूत्रण अर्थात यथाक्रम निबंधन सुनकर ऋषि समुदाय ने प्रसन्न होकर उनके तंत्रों का अनुमोदन किया और कहा कि आप लोगों ने विषयों का विन्यास बहुत ही उचित रूप में किया है। और सभी प्राणियों का हित चाहने वाली उन अग्निवेश प्रमुख ऋषियों की प्रशंसा सभी ने की और सभी ने एक साथ ही उच्च स्वर से कहा कि आप लोगों ने प्राणधारियों पर अच्छी प्रकार से दया की। आयुर्वेदीय तंत्रों का सर्वत्र स्वागत। स्वर्ग में स्थित देवताओं के साथ देव ऋषि गण परवासियों के उच्च स्वर से कही गई पुण्य में उस शब्द को सुनी और सुनकर परम प्रसन्न हुई। और आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध एवं गंभीर अहो साधु ये शब्द तीनों लोक में फैल गया, अर्थात इतने उच्च स्वर से शब्द हुआ कि इसकी प्रतिध्वनि लोकत्रय में गूंज गई। उस समय कल्याणकारी वायु बहने लगी, सभी दिशाएं प्रभा से प्रकाशित हो गईं। जल के साथ फूलों की वृष्टि आकाश से होने लगी। जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उस समय इन ऋषियों के पास बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया स्वरूप ज्ञान के देवता चले गए, अर्थात बुद्धि आदि की दृढ़ता उनमें विशेष रूप से हो गई। इस प्रकार अग्निवेश आदि ऋषियों से निर्मित संहिताएं परम ऋषियों से अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। आयुर्वेद की परिभाषा। जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अर्थात पथ्य, अहित अर्थात अपथ्य इस आयु का मान, प्रमाण और अप्रमाण और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। व्याख्या। जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से रहित है, विशेषतः युवा है, उसके शरीर में बल वीर्य है, वे यशस्वी, पुरुषार्थी, पराक्रमी है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों के ग्रहण में पूर्ण समर्थ हैं, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त है और इच्छानुसार प्रत्येक कार्य जिसके निष्पन्न होते हैं
उस मनुष्य की आयु को सुख आयु कहा जाता है। इससे भिन्न आयु को असुख अर्थात दुख आयु कहा जाता है। हित आयु जो मनुष्य सभी प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, पूज्य व्यक्तियों की पूजा करता हो, ज्ञान विज्ञान एवं उपशमशील हो, वृद्ध जनों का सेवक हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद और अभिमान्य जन्य वेगों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप ज्ञान और शांति में सदा तत्पर हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो, उसका अनुष्ठान भी करता हो और जो भी कार्य करता हो उन सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक इस मृत्यु लोक एवं परलोक को ध्यान में रखकर करता हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु को हित आयु कहा जाता है। इससे भिन्न आयु को अहित आयु कहा जाता है। इन चारों प्रकार की आयु के लिए हित अर्थात आयुष्य जो आयु को बढ़ाने वाला हो, अहित अनायुष्य जो आयु का ह्रास करने वाला हो, इन दोनों का वर्णन और उस आयु का मान, जैसे ये व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रहेगा आदि, जिसका वर्णन इंद्रिय अधिकार में किया जाएगा, इन सब का निर्देश जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आयु के लक्षण तथा पर्याय शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धार्य जीवित नित्यग अनुबंध और चेतना शक्ति का होना इन पर्यायों से आयु कहा जाता है। व्याख्या अर्थात शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग का ही नाम आयु है और उस आयु के नामांतर धार्य अर्थात शरीर को सड़ने नहीं देता है, अतः शरीर का धारण करता है। जीवित अर्थात प्राण को धारण करता है। नित्यग अर्थात प्रतिदिन आयु जाती रहती है। अनुबंध अर्थात आयु का संबंध पर अपर शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है और चेतना वृत्ति का ग्रहण करता है। उभय लोक सहित साधन में आयुर्वेद ये उस आयु का पुण्यतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है। अतः इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं। व्याख्या आयुर्वेद को यहाँ पुण्यतम वेद बताया है, क्योंकि साम आदि चार वेदों में स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्ति के लिए ही मार्ग बताए गए हैं, अतः इसे पुण्य कहा जाता है। आयुर्वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करने से इस लोक में आयु आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है और मनुष्य आयुर्वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान करने से स्वस्थ रहते हुए धर्म आदि का अनुष्ठान कर स्वर्ग की भी प्राप्ति कर लेता है। सामान्य तथा विशेष की परिभाषा सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास का अर्थात कम करने वाले का कारण विशेष होता है। इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति अर्थात क्रिया से दोष धातु एवं मलों की वृद्धि और ह्रास किया जाता है। व्याख्या द्रव्य गुण कर्म की जब तक स्थिति रहती है तब तक इन तीनों की वृद्धि सामान्य से होती है और इनका ह्रास विशेष के द्वारा होता है। सामान्य विशेष इन दोनों का संबंध शरीर से होता है, अर्थात जब तक शरीर में किसी धातु विशेष की कमी पाई जाती है तो उसके सामान्य द्रव्य गुण कर्म का प्रयोग कर उसकी वृद्धि की जाती है। अर्थात ये समझना चाहिए कि सामान्य तीन प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य गुण सामान्य कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य जैसे मांस खाने से मांस बढ़ता है, गुण सामान्य जैसे दूध एवं घी खाने से
शुक्र की वृद्धि होती है। दूध और घी गुण में मधुर, स्निग्ध, शीत होते हैं। इसी प्रकार अन्य जो भी द्रव्य मधुर, स्निग्ध, शीत होते हैं, वे सभी द्रव्य शुक्रवर्धक होते हैं, क्योंकि शुक्र गुण में मधुर, स्निग्ध, शीत होता है। इसी तरह स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, पिच्छल गुण युक्त जो भी द्रव्य होते हैं, वे कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे दही, गुण, घृत आदि। कर्म सामान्य, जैसे वायु का कर्म चंचल होता है, अतः दौड़ने से वायु बढ़ता है। कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करना है, अतः सोने या बैठने से कफ की वृद्धि हो जाती है। इस सामान्य को क्रमशः अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य भी माना जाता है। ये सामान्य वृद्धि करने वाला होता है। ये बात सर्वत्र नहीं पाई जाती है, कहीं कहीं इससे विपरीतता भी मिलती है। जैसे आंवला गुण में अम्ल होता है, पित्त भी अम्ल है, पर गुण सामान्य होने पर भी आंवला पित्त शामक ही होता है, वर्धक नहीं। क्योंकि आंवला का वीर्य शीत होता है, पित्त वीर्य में उष्ण होता है। शीत वीर्य के कारण पित्त को नष्ट करता है। विशेष भी 3 प्रकार का होता है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। द्रव्य विशेष जैसे अस्थि मांस से विशेष है, अर्थात भिन्न होता है। मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो वह हानिकारक होता है। गुण विशेष जैसे वायु रुक्ष, लघु, शीत होता है, तेल स्निग्ध, गुरु और उष्ण युक्त होता है, इसलिए तेल के प्रयोग से वायु का ह्रास होता है। कर्म विशेष जैसे वायु चल होता है, बैठना, सोना, ये कर्म स्थिरता उत्पन्न करने वाले विशेष होता है। इसी तरह कफ स्थिर होता है, उससे विशेष अर्थात भिन्न, दौड़ना, तैरना आदि क्रियाओं से कफ का नाश होता है। इन दोनों सामान्य और विशेष की प्रवृत्ति कर्म सामान्य एक में मिलाने वाला होता है और विशेष अलग करने वाला होता है। ये दोनों कार्य आयुर्वेदज्ञों को करना होता है। दोष की विषमता रोग है और दोष का सम होना निरोगता का लक्षण है। ये दोष अपनी मात्रा से न्यून होते हैं तो सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म के द्वारा उनकी वृद्धि की जाती है, और जब ये अपनी मात्रा से बढ़ जाते हैं तो द्रव्य, गुण, कर्म इन विशेष द्वारा इनका ह्रास कर इनको समावस्था में लाया जाता है। यही चिकित्सा है। इन दोनों की प्रवृत्ति आयुर्वेद शास्त्र में इष्ट है। एकात्म बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वे विशेष, अर्थात जो अलग करने वाली बुद्धि है उसे विशेष कहा जाता है। सामान्य तुल्य अर्थ को बतलाता है, विशेष इनसे विपरीत अर्थ का बोध कराता है। लोक जीवात्मा का आधार 3 दंड के समान सत्य, आत्मा और शरीर है। इनके संयोग से लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। व्याख्या तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शंकर जी के ऊपर जलधरी पात्र रखने के लिए त्रिपादिका बनाई जाती है और वे त्रिपादिका अपने 3 पैरों के ऊपर ही स्थित रहकर अपने ऊपर रखे सभी प्रकार के समर्थ भारों को वहन करती है, उसी प्रकार लोक के मन, आत्मा और शरीर ये 3 ही आधार स्तंभ होते हैं और इन तीनों के समुदाय को ही लोक अर्थात संसार कहते हैं। आयुर्वेद का अधिकरण उस सत्य, आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुरुष कहते हैं। वही सत्य, आत्मा और शरीर युक्त चेतन है। वही मिलित रूप से सत्य, आत्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण अर्थात चिकित्सा का विषय है। इसी सत्य आदि विशिष्ट लोक के लिए इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया है। द्रव्य गणना आकाश आदि 5 अर्थात
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आत्मा, मन, काल और दिशा, ये द्रव्य का संग्रह संख्या में 9 है। इन द्रव्यों में 2 विभाग होते हैं। पहला, जो द्रव्य इंद्रिय युक्त है उसे चेतन द्रव्य कहते हैं। दूसरा, जिन द्रव्यों में इंद्रियां नहीं होती उन्हें अचेतन द्रव्य कहते हैं। व्याख्या, द्रव्यों के विभागों का संक्षेप में संग्रह यहाँ बताया गया है। संक्षेप में संग्रह का तात्पर्य है कि द्रव्य सौंठ, पीपर आदि भेद से अगणित है। सबका नाम निर्देश करना असंभव है। अतः यहाँ केवल संक्षेप में कारण द्रव्य का संग्रह किया गया है। द्रव्य के 2 भेद होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य के ये 9 भेद बताए गए हैं। कार्य द्रव्य के आचार्य ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भेद बताए हैं। इसके चेतन और दूसरा अचेतन 2 भेद होते हैं। पुनः चेतन का अंतश चेतन और बहिरंतश चेतन 2 भेद होते हैं। अंतश चेतन उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान शक्ति और सुख दुख का अनुभव होता हो, पर अपने पर आई हुई विपत्ति या आक्रमण का निराकरण करने में समर्थ नहीं होता हो, जैसे वनस्पति वर्ग आदि। इनमें अंतश चेतनता का प्रत्यक्षीकरण कुछ द्रव्यों में स्पष्ट पाया जाता है। जैसे लज्जावंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाती है और सूर्यमुखी का फूल सूर्य के अनुसार घूमता रहता है। हर फरवरी में मेघ गर्जन से फल लगता है। आम में मध्य डाल देने से अधिक फल की उत्पत्ति होती है। अशोक वृक्ष के मूल पर कामनी अपने पैर से मारती है तो उसके गुच्छे खिल जाते हैं। वकुल पेड़ के ऊपर रजस्वला स्त्री मुख में जल का कुल्ला लेकर डालती है तो उसमें फूल आ जाते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वनस्पति वर्गों में अंतश चेतना विद्यमान रहती है, जिससे इन क्रियाओं से उसमें चेतनता आती है और प्रसन्न होकर अपने अपने विशेष कार्यों को उत्पन्न करते हैं। सइंद्रिय शरीर को चेतन माना गया है। यद्यपि चतुर्विशंति तत्वात्मक शरीर अचेतन है, फिर भी आत्मा के संयोग से वह चेतन होता है, क्योंकि यदि शरीर ना हो तो आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे जिस प्रकार गर्म जल में अग्नि की अनुभूति होती है और जो अग्नि का कार्य दहा और पकाना है वह कार्य जल में पाया जाता है, पर जल अग्नि नहीं है, फिर भी अग्नि के सानिध्य से उसमें अग्नि गुण रहता ही है। उसी भांति आत्मा के संयोग से अचेतन शरीर भी चेतन माना जाता है। गुण गणना अर्थ अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ गुरु मंद आदि 20 बुद्धि जिसके अंत में प्रयत्न है, ऐसे सुख दुख, इच्छा, द्वेष, अप्रयत्न और पर आदि 10 इन्हें गुण कहा जाता है। इस प्रकार 41 गुण हैं। व्याख्या, यहाँ गुणों का परिगणन किया गया है। सामान्यतः गुणों में 4 वर्गीकरण किए गए हैं। जैसे पहला सार था अर्थात इंद्रिय गुण, ये संख्या में 5 होते हैं। दूसरा गुरु आदि अर्थात शारीरिक गुण या द्रव्य गुण, ये संख्या में 20 होते हैं। जैसे गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, शिलक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छल। तीसरा अध्यात्म या आत्म गुण, ये संख्या में 6 होते हैं। जैसे बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। चौथा पर आदि या सामान्य गुण, ये संख्या में 10 होते हैं। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ये 10 हैं। इस प्रकार इंद्रिय गुण 5, द्रव्य गुण 20, आत्म गुण 6, सामान्य गुण 10, कुल 41 गुण
चरक ने स्वीकार किए हैं। गुणों का साधर्म्य, जो गुण परस्पर भिन्न होते हुए भी कुछ अंशों में समानता रखते हैं, उसे साधर्म्य कहते हैं। जैसे पहला साधर्म्य, सभी गुणों में गुणत्व जाती रहती है, सभी गुण द्रव्य में आश्रित रहते हैं, सभी गुण निर्गुण होते हैं, सभी गुणों में कोई क्रिया नहीं पाई जाती। गुणों का वैधर्म्य, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और गुरु आदि 20 गुण मूर्त हैं, अर्थात जिनका स्थूल स्वरूप होता है उन्हीं में पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु में। दूसरा बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार और शब्द ये अमूर्त गुण हैं, अर्थात ये उनमें पाए जाते हैं जिनका स्थूल रूप नहीं होता है, जैसे आत्मा और आकाश। तीसरा संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग ये मूर्त और अमूर्त गुण हैं और सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। संयोग विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं पाए जाते, किंतु संख्या कभी एक द्रव्य में और कभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है। पांचवा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार और गुरु आदि 20 गुण, इन्हें विशेष गुण कहते हैं, क्योंकि इन गुणों के आधार पर ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग समझी जाती है। छठा, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और ध्रुवत्व, नैमित्तिक ये सामान्य गुण हैं, अर्थात ये अनेकों द्रव्यों में एक साथ ही पाए जाते हैं। इनके द्वारा एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग नहीं की जा सकती। इनके द्वारा अनेक द्रव्य एक साथ समझे जाते हैं। जैसे संयोग के द्वारा 2 या अधिक संयुक्त द्रव्यों का ज्ञान होता है। कर्म का लक्षण, यत्न पूर्वक की गई चेष्टा को ही कर्म कहा जाता है। व्याख्या, यत्न पूर्वक अर्थात श्रम पूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म माना जाता है। चेष्टा का अर्थ है कर चरणानुकूल व्यापार, अर्थात हाथ पैर से जो भी क्रिया की जाती है उसे चेष्टा कहते हैं। समवाय का लक्षण, पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अलग ना होना ही समवाय माना जाता है। ये नित्य है, क्योंकि जहां द्रव्य रहता है वहां समवाय संबंध नित्य रहता है। कभी भी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। व्याख्या, 2 वस्तुओं के मध्य के संबंध को ही समवाय संबंध कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी आदि आधार द्रव्यों के साथ आधे गुरु आदि गुण, उपक्षेपण आदि कर्म, सामान्य विशेष का जो अलग न रहना संबंध है उसे ही समवाय कहते हैं। जैसे कपड़े के निर्माण में तंतु के बिना कपड़ा और कपड़े के बिना तंतु अलग नहीं रह सकते, अतः इसे अयुत सिद्ध कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का कारण जो अलग न होने वाला संबंध है वह समवाय है। कपड़े को देखकर ही यहाँ तंतु आधार है, पट आधे है, अतः तंतुओं के बिना कपड़े की स्थिति नहीं रह सकती है। दृष्ट कपड़े से तंतुओं की स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि कपड़े में रहने वाले तंतुओं को अलग कर दिया जाए तो कपड़े की सत्ता नष्ट हो जाती है। यद्यपि कपड़े से अलग तंतुओं की सत्ता होती है, पर जिन तंतुओं से कपड़े का निर्माण होता है उनकी सत्ता अलग नहीं होती। यदि अलग कर दिया जाए तो कपड़ा कपड़ा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य यह है कि एक काल में कपड़ा और तंतु पृथक नहीं रह सकते, इसलिए तंतु और कपड़े का समवाय संबंध है। और जब तक पट द्रव्य की सत्ता है तब तक ये संबंध नित्य है। इसलिए मूल में जहाँ द्रव्य है वहां पर समवाय संबंध नित्य है, ऐसा कहा है। संबंध के बिना कोई भी वस्तु किसी के साथ नहीं रहता है।
ये संयोग दो प्रकार का होता है, एक संयोग, दूसरा समवाय। इनमें संयोग संबंध उन वस्तुओं में पाया जाता है जो संयोग के बिना भी अपनी सत्ता रखते हैं। उनमें ये संबंध अनित्य होता है। जैसे कपि और वृक्ष का संयोग संबंध है, इन दोनों की सत्ता अलग अलग है। यद्यपि इस संबंध में भी आधार आधेय भाव ही प्रत्यय का ज्ञान होता है, तथापि इनका समवाय संबंध सिद्ध नहीं होता। इसलिए अयुत सिद्ध वस्तुओं के कतिपय क्षण स्थायी बाह्य संबंध को संयोग कहते हैं। समवाय संबंध इससे बिल्कुल पृथक होता है। ये दो वस्तु में रहने वाला नित्य संबंध है। इसी प्रकार पृथ्वी में गंध, जल में शीत, तेज में उष्ण, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द, आत्मा में सुख दुख की अनुभूति, मन में रज और तम या अणु, एक काल में शीत, उष्ण, समशीतोष्ण, दिशा में पूर्व आदि व्यवहार, पूर्व पश्चिम आदि का व्यवहार, ये गुण अपने अपने द्रव्यों में समवाय संबंध से रहते हैं और नित्य हैं। यह भी समझना चाहिए कि जब तक द्रव्य की सत्ता है तब तक ये गुण उनमें रहते हैं और इनका संबंध भी नित्य है। समवाय संबंध में समवायी द्रव्य के नाश होने पर भी समवाय का नाश नहीं होता। आकाश द्रव्य नित्य है, उसमें रहने वाला शब्द गुण का संबंध नित्य रहता है। इसी तरह नित्य आकाश में परिमाण भी नित्य है तथा नित्य आकाश में द्रव्य भी नित्य है और नित्य आकाश और गुण का समवाय संबंध भी नित्य है। इस प्रकार समवाय के नित्य सिद्ध होने पर अन्यत्र वर्तमान समान रूप से होने से समवाय संबंध नित्य ही रहता है। यदि ये कहा जाए कि आश्रय द्रव्य के नाश होने पर समवाय संबंध का भी नाश हो जाएगा, तो ये कहना उचित नहीं है। जहां द्रव्य होता है वहां गुण अनियत नहीं होता। ये द्रव्यों का स्वभाव है और वह नित्य है। द्रव्य का लक्षण, जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवाय कारण है, उसे द्रव्य कहते हैं। व्याख्या, सामान्य, विशेष और समवाय का लक्षण पहले कहा गया है। अब द्रव्य, गुण और कर्म का लक्षण क्रम से बताते हैं। इनमें प्रधानतः सर्वप्रथम द्रव्य का लक्षण कहा गया है। ये द्रव्य लक्षण कारण द्रव्य का है। जिस वस्तु में कर्म और गुण रहते हो, जो कर्म और गुण का समवाय कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। अपने में समवाय संबंध से रहने वाले कार्य का आरंभक जो हो, उसे समवाय कारण कहा जाता है। जैसे मिट्टी अपने में समवाय संबंध से रहने वाले घट का उत्पादक होता है, इसी प्रकार द्रव्य अपने में समवाय संबंध से रहने वाले कर्म एवं गुण का उत्पादक होता है। अतः द्रव्य को कर्म एवं गुण का समवाय कारण माना जाता है। ये गुण और कर्म द्रव्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। कर्म और गुण पदार्थांतर होते हुए भी द्रव्य में ही उपलब्ध होते हैं। पदार्थ रूप से कर्म और गुण की स्वतंत्र सत्ता रहने पर भी ये सदा द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं, अर्थात द्रव्य में आश्रित होकर ही कर्म निष्पन्न करते हैं। गुण और कर्म कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होते हैं। गुण का लक्षण, जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। व्याख्या, द्रव्य का निर्देश करने के बाद गुण का लक्षण बताया गया है। संबंध सदा दो में होता है। जैसे समवाय संबंध द्रव्य में पाया जाता है, वैसे गुण में भी रहता है, क्योंकि द्रव्य और गुण का संबंध समवाय अर्थात नित्य होता है। अतः गुण समवाय संबंध वाला है। वह स्वयं व्यापार नहीं करता है, पर जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का ग्रहण करता है तो गुणों के ही कारण करता है। जैसे उदाहरण के लिए गुलाब के फूल को समझते हैं। फूल में रूप एवं गंध गुण है, फूल द्रव्य है, उसमें समवाय संबंध से रूप
एवं गंध है, क्योंकि जब तक फूल की स्थिति है तब तक उसमें रूप और गंध रहेगा। अतः रूप और गंध भी समवाय संबंध वाला है। यदि कोई व्यक्ति फूल का ग्रहण करे तो उसका रूप एवं गुण ने कोई चेष्टा व्यापार नहीं किया, न ये कहा कि मुझे ले लो, पर सुंदर रूप और गंध के ही कारण फूल को लिया जाता है। अतः रूप एवं गंध गुण कहा जाता है। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण उसे कहते हैं जो समवाय संबंध से रहते हुए कार्य का उत्पादक हो, जैसे तंतु पट का, और पट अपने में रहने वाले श्वेत, हरा, नीला आदि रंग का समवायी कारण होता है। असमवायी कारण उसे कहते हैं जो कार्य के साथ या कारण के साथ एक अर्थ में संवेद रहते हुए कारण हो, जैसे पट का असमवायी कारण तंतुओं का संयोग है, अर्थात पट समवाय संबंध से तंतुओं में है, तंतुओं में समवाय संबंध से तंतुओं का संयोग भी है। अतः कार्य पट के साथ एक अर्थ में अभिन्न तंतु स्वरूप अधिकरण में समवाय संबंध से वर्तमान रहते हुए तंतु संयोग भी कारण है। ये कारण पट के प्रति असमवायी कारण है। यहाँ तंतुओं में पट और तंतु संयोग समवाय संबंध से रहता है। कारण के साथ एकाधिकरण, जैसे पट में रहने वाला रूप कारण पट के साथ एकाधिकरण तंतु में समवाय संबंध के साथ वर्तमान रहते हुए वस्तु का रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण होता है। निमित्त कारण, समवायी और असमवायी कारण, इन दोनों कारणों से जो भिन्न होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे पटोत्पत्ति के प्रति तुरी, भीम, जुलाहा तथा घटोत्पत्ति के प्रति कुम्हार, दंड, चक्र आदि यह गुण कारण है। इसका तात्पर्य यह है कि गुण समवायी कारण होता है। कर्म का लक्षण जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। ये कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। व्याख्या: कर्म के 2 भेद होते हैं, पहला अलौकिक, दूसरा पारलौकिक। कर्तव्य से सद्व्रत लिया जाता है। जब उसकी क्रिया अर्थात उसका पालन किया जाता है तब उससे जो कर्म उत्पन्न होता है वह पारलौकिक कर्म होता है। दोनों कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करते हैं और दोनों संयोग एवं विभाग में एक साथ ही कारण होते हैं। जैसे उत्क्षेपण कर्म में जब ऊर्ध्व देश से संयोग होता है तो उसी क्षण अधः देश से विभाग भी होता है। इसी तरह सद्व्रत कर्तव्य का पालन करने से जब शुभ कर्म से संयोग होता है तब उसी क्षण अशुभ कर्म से विभाग हो जाता है। लौकिक कर्म 3 प्रकार का होता है: सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। सत प्रत्यय कर्म ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे जब हम ज्ञान पूर्वक अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो उस कर्म को सत प्रत्यय कहते हैं। असत प्रत्यय ये अज्ञान पूर्वक होता है। जैसे ज्ञान पूर्वक रबर के गेंद को ऊपर फेंका गया है तो वह पुनः नीचे गिरकर भूमि से उछलकर ऊपर गया, तो ये कार्य अज्ञान पूर्वक होता है। यह मस्तिष्क ज्वर में रोगी ज्ञान पूर्वक एक पैर जब उठाता है तब दूसरा पैर भी अज्ञान पूर्वक उठ जाता है। ये चेतन द्रव्य में होता है। और तीसरा अप्रत्यय, ये कर्म केवल अचेतन में होता है। इसका कारण नोदन, गुरुत्व और वेग या संस्कार, ये 3 हैं। नोदन का अर्थ है प्रेरण, ढकेलना। जैसे कीचड़ में पैर डाला जाए तो कीचड़ हिल जाता है। गुरुत्व जैसे घट के आधार को हटा दिया तो घट अपने गुरुत्व के द्वारा नीचे गिर जाता है। वेग जैसे धनुष से छूटा बाण दूर तक चला जाता है। इस प्रकार जगत के सभी कार्य समूहों के कारणों का
निर्देश कर दिया गया है। व्याख्या, यह 6 कारणों का निर्देश किया गया है। पहला, सामान्य, ये कारण है, इसका कार्य वृद्धि करना और एक में मिलाना है। दूसरा, विशेष कारण है, इसका कार्य ह्रास करना और अलग करना है। तीसरा, समवायी कारण है, इसका कार्य अप्रथम भाव अर्थात सभी भावों को मिलाना है। चौथा, द्रव्य कारण है, इसका कार्य गुण कर्म के आश्रयभूत मूर्ति जैसे घट आदि है। पांचवा, गुण कारण है, इसका कार्य निश्चेष्ट सजातीय गुण विशेष है। छठा, कर्म कारण है, इसका कार्य सजातीय विजातीय कर्म संयोग और व्यवहार